कॉलेज में बड़ी शातिर थी, ऑफिस में आई तो सीधी सादी हो गई। बात बनने लगी थी हमारी कि इतने में उसकी शादी हो गई। जी हाँ, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ऑफिस वाला प्यार। तो ऑफिस में किस तरह मोहब्बत हुई, किस तरह हम कॉलेज में थे, वो सब मैं आपको इस कहानी में सुनाऊंगा। तो हुआ यूँ कि लास्ट सेमेस्टर था हमारा। लास्ट सेमेस्टर था, कई कंपनी वाले आए प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट में एक कंपनी वालों ने मुझे भी इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो मैं इंटरव्यू देने गया। कॉलेज में थे इंटरव्यू वगैरह सब कुछ, तो मैं इंटरव्यू देने गया। तो उन्होंने पूछा कि कोई बैक वैक तो नहीं है। मैंने कहा 1 2 3 4 5। मैंने कहा सर 8 बैक है। कहते हैं चलो अच्छा है। कहते हैं कि यार ये तुम कंप्यूटर में क्या क्या बना लेते हो। मैंने कहा सर पागल बना लेता हूँ। कह रहे वेरी गुड। कह रहे हमको ऐसे ही एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो कस्टमर को पागल बना सके। आपकी नौकरी पक्की, ये जॉइनिंग लेटर रहा, कल से आप कंपनी ज्वाइन कर लेना। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है। खैर अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन किया। तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऑफिस में भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 4 फ्लोर थे अलग अलग। तो उसमें मेरे साथ 3-4 दोस्त और गए थे मेरे, सबका अलग अलग फ्लोर मिला था लगभग। तो हम एक दिन कैंटीन में बैठे थे ऑफिस की। तो एक दोस्त ने कहा यार भाई मेरे फ्लोर में चल, भाई वहाँ तो एक से एक लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। दूसरा कहता यार मैं क्या बताऊँ, मेरे बगल में तो यार एक ऐसी लड़की बैठती है, हाय 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 क्या बताऊँ। मैंने की एक हमारी किस्मत है, साड़ी बचपन से ही फूटी। साढ़े भी स्कूल में थे तो स्कूल में क्लास में एक भी लड़की नहीं, कॉलेज में आए तो कॉलेज में एक भी लड़की नहीं, और अब जब ऑफिस में आए हैं तो ऑफिस में भी यही हाल। मैंने कि मेरे फ्लोर में दर्ज है, एक बगल में बैठता है भाई साहब, वो ऐसे करते हैं गुटके दबा लेते हैं मुंह में, और एक सामने वाला ऐसे थूक फेंकता है सारा सीधी 2 किलोमीटर दूर, और बगल में एक अंकल बैठते हैं ऐसे काम करते हैं वो कंप्यूटर पे। मैंने कहा हमारी किस्मत तो ऐसी है। कहता है यार लवली तो चिंता मत कर, तेरी किस्मत बदलेगी। और एक दिन किस्मत बदली मेरी। मेरे ही कॉलेज की लड़की जो मेरी एक तरफा मोहब्बत थी, वो मेरे ही फ्लोर पर आई। उसे देखा, मैंने कहा यार ये तो वही है शालिनी। यार मैंने कि इससे तो बात करनी पड़ेगी। वो क्या है, कॉलेज में एक तरफा मोहब्बत थी, और एक तरफा मोहब्बत आपको पता ही है कैसे होती है। एक तरफा मोहब्बत में क्या होता है कि हम हिम्मत नहीं कर पाते। मोहब्बत क्या होती है, वो एकदम सच्ची मोहब्बत होती है, उसमें हम हिम्मत नहीं कर पाते उससे कुछ कहने की, उससे इजहार करने की। तो वही मेरा हाल था कॉलेज में। तो वो मैं सुनाना चाहूँगा 2 लाइनों में कि सामने तो है वो मेरे, पर सामना करने की हिम्मत तो नहीं। पास तो है वो मेरे, पास तो है वो मेरे, पर पास जाने की हिम्मत तो नहीं। दिल में तो है आरज़ू, दिल में तो है आरज़ू, पर इजहार करने की हिम्मत तो नहीं। खैर एक तरफा मोहब्बत तो कॉलेज में थी, लेकिन जब किसी अनजान जगह पे 2 जान पहचान वाले लोग मिलते हैं ना, तो उनमें दोस्ती हो ही जाती है। और हमारी भी दोस्ती हुई। तो हम यूं ही बातें करते रहते थे आपस में कि ऐसे ऐसे। तो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमने मिलना भी शुरू किया, और मैंने उससे कहा कि यार मैंने कि आज तेरे को कुछ बात बतानी है, अपन शाम को मिलेंगे पार्क में। तो कहती है ठीक है। और शाम को जब वो आई तो उसके साथ उसकी सहेली भी आ गई। मैंने कहा यार इसको क्यों लेके आई। कहती यार इसको काम था यहीं पास में, तो ये भी मेरे साथ आ गई। मैंने कहा अच्छा। कि अकेले मिलने बुलाया था उसे, मगर साथ उसके सहेली थी। इजहार करूं या ना करूं, मन में अजीब पहेली थी। मेरे बारे में भड़काया था उसने, मेरे बारे में भड़काया था उसने, बड़ी हरामन उसकी सहेली थी। तो सहेलियों का हाल तो यही होता है। खैर अगले दिन मिली, कह रही यार तूने कुछ बोला नहीं। मैंने कि कैसे बोलता, अब खैर क्या बताऊँ उसे। तो कहती बताना क्या बोला।
मैंने कि बता दूँ। कहती वैसे तो मेरे को पता है तुझे क्या बोलना था। मैंने कि बता। कहती नहीं तू अपने मुंह से बोल। तो मैंने उससे बोला कि आदत सी लग गई है तेरी, अब छूटती नहीं है। आदत सी लग गई है तेरी, अब छूटती नहीं है। ये आँखें अब तेरे सिवा किसी और को ढूंढती नहीं है। और सोचना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मैं, सोचना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मैं, पर ये सोच तेरे सिवा कुछ और सोचती नहीं है। तो इस तरह से मैंने उसे इजहार किया और वो मान भी गई। किस्मत जो जाग गई थी मेरी। और यूं ही प्यार चलता रहा हमारा 4-5 महीने। प्यार भरी मुलाकातें होती रहीं। और एक दिन वो आई, कहती लवली तेरे कुछ बात बतानी। मैंने कि यार ये अजीब सी शक्ल बना के आई है, अब पक्का कोई मनहूस खबर सुनाएगी। कहती यार सुनना। हाँ मैंने कि सुना यार, क्या बताना। कहती यार मेरी शादी पक्की हो। मैंने कि अच्छा। तो इस पर 3 लाइनें और कहना चाहूँगा कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही कहकर उसने मेरा फ़ोन काट दिया। मिलने का वक्त नहीं है कहकर उस मुलाकात को टाल दिया। बड़ी लंबी लिस्ट थी उसके आशिकों की, उसने उस लिस्ट में से किसी और को छांट लिया और उसकी शादी किसी और से पक्की हो गई। और खैर मैंने सोचा यार अब 4-5-6 महीने हो गए, अब तो उसे भूल जाना चाहिए कि आदत लग गई थी तेरी, पर अब वो ख़त्म हो गई। सोचा था वक्त के साथ तेरी याद अब कम हो गई, पर फिर तेरी याद आई तो ये आँखें नम हो गई। धन्यवाद दोस्तों।